अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कल रात में इंश्योरेंस के बारे में एक सवाल का जवाब मैंने लिखा, तो उस पे एक भाई ने कहा कि बीमा जो है, लाइफ इंश्योरेंस बीमा, तो ये तो इंडिया वगैरह में तो कोई बात नहीं है, काफिर है, कुफार हर्बी है, मगर इस्लामी मुल्क जैसे पाकिस्तान वहाँ तो जायज़ नहीं होगा ना, क्योंकि पैसे हम जमा करते हैं और फिर वो हमें जो कर्ज़े हम जमा किए हैं पैसे, उसके एवज़ में वो हमें वो इतना देते हैं, तो फिर तो ये सुद हुआ ना। तो मैं इसी वजाहत करना चाहता हूँ कि इस्लामी मुल्क में भी अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी करवाते हैं तो वो सूद नहीं है। सूद को हमें समझने की ज़रूरत है कि सूद किसे कहते हैं। और इसी तरह अगर इस्लामी मुल्क में बैंक है और बैंक में हम कुछ शर्त न लगाए, कुछ भी नहीं, और जो पैसे हम जमा करते हैं और बैंक अपनी मर्ज़ी से हमें दे रही है, तो फिर ये भी सूद नहीं है, ये भी एक हिबा है, ये भी एक हदिया है, वो अपनी तरफ से हमें दे रहे हैं। तो इस पे मैं कुछ रोशनी डालना चाह रहा हूँ। और ये इस्लामी बैंक में रकम रख कर उस पर जो मुनाफा मिलता है उसका क्या हुक्म है। तो ये सवाल साइल नूर शहज़ादी लाहौर से भी की है, तो दोनों का जवाब एक ही साथ हम देना चाह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि पहले उस भाई का मैं खुलासा कर दूं जिन्होंने कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान में अगर करवाते हैं और जो मुनाफे मिलते हैं वो सूद में आता है, तो वो सूद नहीं है। सूद को समझे। इमाम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अर्रिबा अज़्ज़ियादतु अला रासिल माल लाकिन ख़ुस्स फ़ी शरअ बिज़्ज़ियादति अला वजहिन दून वजहिन। असल माल पर ज़्यादती को रिबा कहते हैं, लेकिन शरीयत में हर ज़्यादती को रिबा नहीं कहते, बल्कि वो ज़्यादती जो मशरूत हो सूद है। मशरूत हो ज़्यादती तो सूद है, वरना नहीं। तो वो ज़्यादती जो मशरूत हो सूद है। शर्त के बग़ैर अगर मक़रूज़ दाइन को खुशी से कुछ ज़ायद माल दे तो जायज़ है, सूद नहीं है। अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल क़ुरआन जिल्द 1 में यह बात है। और इसी तरह क्या कहते हैं कि इमाम राज़ी फरमाते हैं जसासो अहकामिल क़ुरआन में कि हुवल क़र्दु अल-मशरूतो फ़िल अजल व ज़ियादतो मालिन अलल मुस्तक़रिद। जिस कर्ज़ में मुद्दत मुअय्यन के साथ कर्ज़ लेने वाले को इजाफ़ी रकम देना मशरूत हो, कर्ज़ लेने वाले को इजाफ़ी देना मशरूत हो कि देना ही पड़ेगा, मैंने आपको इतना दिया है, इसके बदले में असल भी और जाती भी, और फिर वो बोले कि हाँ, यानी शर्तैन दोनों तरफ से हो, फिर ये सूद हुआ। तो और इसी तरीक़े से अबू मंसूर मोहम्मद इब्न अहमद अल-अज़हरी फरमाते हैं, तहज़ीबुल लुग़त में है, और इमाम जज़री भी फरमाते हैं यही मफ़हूम। यानी मफ़हूम यह है कि मुस्लिम बैंक में मिलने वाला इजाफ़ा नफ़ा और नुकसान की शराकत के साथ मिलता है, तो वो सूद नहीं है। कि उसके बरअक्स अगर मज़कूरा रकम सूदी खाते में रखवाई गई है जिसमें यह तयशुदा शरह के साथ इजाफ़ी रकम मिलती है, तो ये सूद है और नाजायज़ है। तो इस इजाफ़ी रकम की हुल्लत और हरमत का फ़ैसला खाते के अतबार से, अकाउंट के अतबार से होगा। ये तो बैंक के मामला हो गया। इंडिया की तो बात ही अलग है, वहाँ पर जो भी फ़ायदे मिल रहे हैं हमें पैसे देने पे, वो तो कोई बात ही नहीं है, वह कुफार हर्बी का मुल्क है। पाकिस्तान में भी अगर कोई बैंक हमें बिला शर्त बगैर कुछ किए हुए अगर हम पैसा जमा करते हैं, वो कुछ हमें दे रही है, तो फिर वो सूद नहीं है, हम ले सकते हैं। इस्लामी में हो गया, बैंक का मामला हो गया। अब मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस के बारे में भाई ने कहा, तो यही बात बीमा इंश्योरेंस में होता है। हमने किस्तवार उसे पैसा देना शुरू किया
ये शर्त हमें लगा देनी चाहिए उसके साथ में कि देखो हमने पैसा जमा किया है और अगर हम न दे सकेंगे तो जो हमें पैसे जमा है वो हमें वापस लौटा देना। अगर वो इस बात को मान ले रहे हैं तो बस फिर हम इंश्योरेंस कराने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब वही बात हो गई कि हम जमा करेंगे किस्तों में, हमारे पैसे महफूज है जो कर्ज़ के तौर पे हमने उसको दिया है। और आज के ज़माने में ये ज़रूरी है, कब क्या इंतकाल हो जाए, बच्चियों का पढ़ाना है, बहुत सारे मामलात है, फैसिलिटी है, सहूलतें हैं उसमें। मेरी राय तो यही है इस बारे में, मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि इंश्योरेंस जायज़ है, चाहे जिस किस्म का हो। बस यही इतनी बात की जाए कि इंश्योरेंस वाला हमारी रकम को कि इतने किस्तों में नहीं भरना है, अगर 4 साल 5 साल 10 साल का, तो आपके पैसे सारे डूब जाएंगे। अगर ये बात ना हो तो फिर जायज़ है ये बात, ये ज़रूरी है ये बात। तो अगर हम उसको पैसा देते हैं, किस्तों में भरते हैं, उसके बाद हमने उसको कुछ नहीं कहा है, कोई शर्त हमने नहीं लगाई है, हमारे पैसे महफूज हो रहे हैं, बस उसने एडवांस में मुझे कहा हुआ है कि आपको ना इतने पैसे मिलेंगे इतने साल में, तो उसने दे रहा है ना मुझे, हमने तो कोई कुछ बात की नहीं है। तो ये ज़्यादती है एक तरफ से। और हमने अगर ये कहा होता कि हम इतना दे रहे हैं और इस पर मुझे इतना फ़ीसद मिलनी चाहिए, है ना, यह शर्त मैं लगाऊँ, तो फिर ये सूद में होगा, जबकि हमने लगाया नहीं है जब इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इसलिए हर ज़्यादती कर्ज़ पर सूद नहीं है, बल्कि वो ज़्यादती कर्ज़ पर सूद है कि जो मशरूत मुअय्यन के साथ में मक़रूज़ है ना से लिया जाए, उसको बोलेंगे सूद। इसलिए बीमा पॉलिसी जायज़ है। और मुस्लिम बैंक से भी कर्ज़ में जो बैंक पैसा जमा करने में हिफाज़त के लिए जो हम जमा करते हैं उसमें से वो जो दे रहा है तो वह भी जायज़ है। वल्लाहु रसूलुहु आलिम बिस्सवाब।